हाय दोस्तों, व्हाट्सअप, क्या हालचाल है आपके। एक्सिस बैंक लाया अपना ओएफएस। क्या रीजन है उसका ओएफएस लाने के पीछे, क्या डिटेल्स है उस ओएफएस की, एंड क्या इन्वेस्टर को कुछ रिटर्न्स इससे मिल सकते हैं। फंडामेंटली एंड टेक्निकली एक्सिस बैंक कैसा स्टॉक है, जानेंगे ये सारी बातें इस वीडियो में। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। हेलो एंड वेलकम टू नैक पैकर्स। हाय दोस्तों, मेरा नाम है रिदम। तो एक्सिस बैंक का जो ओएफएस आया है उसको स्टडी करके देखते हैं उसकी क्या डिटेल्स थी। एक्सिस बैंक के इस ओएफएस में क्या एक रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एक्सिस बैंक के चार्ट्स को ऑब्जर्व करें। इफ यू ऑब्जर्व द चार्ट्स वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि जैसे कि बैंक निफ्टी में चल रहा था, एक्सिस बैंक भी एक डाउन ट्रेंड में था और फिर इस डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट आता है एंड फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बनता हुआ दिखता है हमारे को, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हमने बैंक निफ्टी में भी ऑब्जर्व किया है एंड बैंक निफ्टी ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और एक्सिस बैंक ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। करंटली 730 के प्राइस पे एक्सिस बैंक चल रहा है। तो चलिए एक्सिस बैंक के बिजनेस मॉडल को, उसके फंडामेंटल्स को और इस ओएफएस की डिटेल्स को भी देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि ओएफएस लाया क्यों गया है। बेसिकली अगर हम प्रमोटर होल्डिंग ऑब्जर्व करें एक्सिस बैंक की, तो सिर्फ और सिर्फ 13.58% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि एज पर बैंकिंग रेगुलेशंस कम ही रहता है। एफआईआईज की माने तो वहां पर एक अच्छा खासा 51% का होल्ड है। डीआईआईज का भी अच्छा खासा 23% का है और पब्लिक का 11% है। यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की काफी अच्छी इन्वॉल्वमेंट इस कंपनी में है। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि प्रमोटर्स में कौन कौन आता है। प्रमोटर में LIC आता है एंड द स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आता है एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आता है एंड द लाइक। यानी कि गवर्नमेंट का काफी अच्छा स्टेक है इस कंपनी में। और जैसे कि हमें पता है कि गवर्नमेंट ला रही है डिवेस्टमेंट्स बहुत सारी कंपनीज में, तो उसी प्लान का पार्ट है इस एक्सिस बैंक का ओएफएस भी। गवर्नमेंट ने 4000 करोड़ रेस करने का प्लान किया था इस ओएफएस के थ्रू, जो कि हमने देखा था इनका एक होल्डिंग है स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ से होल्डिंग सेल करी गई है, यहाँ से वो ओएफएस लाया गया है। सो दोस्तों, इस ओएफएस की वजह से 3.6 करोड़ इक्विटी शेयर्स सेल किए जाएंगे बाय द एक्सिस बैंक प्रमोटर्स। ठीक है, दैट अकाउंट्स फॉर 1.21% ऑफ देयर कैपिटल। एंड पहले दिन जब ये ओएफएस ओपन हुआ था तो उस दिन 4 टाइम्स वो ओवर सब्सक्राइब्ड रहा बाय नॉन रिटेल कैटेगरी। एंड अगर हम बात करें डे 2 के रिजल्ट्स की, तो डे 2 पे ओनली 28.5% सब्सक्रिप्शन ही आ पाए। जितने भी अनसब्सक्राइब पोर्शन रहने वाले हैं वो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स को कैटेगराइज करे जाएंगे, अलॉट करे जाएंगे विद अ क्लियरिंग प्राइस ऑफ 701.55। वैसे जो उन्होंने ऑफर प्राइस रखी थी वो 680 रुपीज की रखी थी, यानी कि 680 रुपीज में आप सेल कर सकते थे। चलिए अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को। फाइनेंशियल्स पे अगर नजर डाली जाए तो सेल्स ग्रोथ इसकी जितनी पहले हुआ करती थी उतनी बिल्कुल भी अभी नहीं रह गई है। ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years इट हैड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ 16% ग्रोथ, बट अगर हम लेटेस्ट टाइम की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2% का सेल्स ग्रोथ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वहां पर थोड़ी प्रोग्रेशन हमें दिख रही है। रिसेंट टाइम में 288% का ग्रोथ वहां भी रहा है। स्टॉक प्राइस की बात करें तो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year इट हैज ग्रोन बाय 98%, बट पिछले कुछ टाइम की बात करें तो 8, 10, 11% तक का ग्रोथ स्टॉक प्राइस में देखा गया है अंडर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स।
रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, सिंगल डिजिट रिटर्न ऑन इक्विटी है। एंड ऑफ कोर्स एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी भी काफी इनकी हैवी रहती है एंड बोरोइंग्स भी इनकी काफी हैवी रहती है। तो एक डिसेंट सा इनके फाइनेंशियल्स है, कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। डेफिनेटली वी हैव बेटर कंपनीज इन द सेम सेगमेंट, बट इतने बुरे भी नहीं है। सो ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से थोड़ा पॉजिटिविटी आ रही है क्योंकि इंडेक्सेस दोबारा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली एक्सिस बैंक एंड बाकी बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ ये इसकी ओएफएस की एंड फंडामेंटल्स की डिटेल थी। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हिट द बेल आइकन। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। एंड जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।